सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे यहोवा हमारे पक्ष में रहता है, जो हम सीखेंगे जकर्या 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद में। हम इसे पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। जब हम हग्गै 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि यहाँ जिस यहोशू की बात हो रही है वह यहोसादाक का पुत्र यहोशू जो महायाजक था उसके बारे में हो रही है। हम जानते हैं शैतान हमारा विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और जैसा यहोशू यहोवा के दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा था, यहाँ मैला वस्त्र अपवित्रता को दर्शाती है, और परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए हमारा पवित्र होना जरूरी है। इसलिए उस दूत ने जो उसके सामने खड़े थे उन्हें यह आज्ञा देता है कि उसके मैले वस्त्र बदल दे, और उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर उसके सर पर पगड़ी पहनाकर उसका अधर्म दूर कर दिया जाता है, क्योंकि एक महायाजक होने के लिए उसका पवित्र होना जरूरी था। और तब यहोवा का दूत उससे कहता है कि यदि वह यहोवा के मार्गों पर चले और जो कुछ यहोवा ने उसे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो वह यहोवा के भवन का न्यायी और उसके आंगनों का रक्षक होगा, और यहोवा उसे इनके बीच में आने जाने देगा जो उसके पास खड़े हैं। इससे हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब वह हमें न्यायी ठहराता है, और वो हमारे पक्ष में रहता है और हम उसके सामने रह सकते हैं। जैसा जब शैतान यहोशू का विरोध कर रहा था तब परमेश्वर उसके पक्ष में था, क्योंकि लिखा है रोमियो 8 उसका 30 और 31 पद में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं और उसके साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे चले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।